यूपीएससी के परीक्षाओं में अब तक प्रादेशिक भाषाओं को स्थान था और वही रहना चाहिए। मुझे लगता है इस देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं के ऊपर अन्याय, हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें केवल राजनीति के लिए, ये बात ठीक नहीं। देश की सबसे ऊंची नौकरी पाने का ख्वाब पाने वाले लाखों छात्रों के सामने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। यूपीएससी ने अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव का फैसला किया है और इससे छात्रों की तैयारियों पर भारी असर पड़ा है। शिवसेना ने इस बदलाव पर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और संसद में भी क्षेत्रीय भाषा को हटाने का विरोध किया है। सर, ये क्या चल रहा है? ये नए रूल के मुताबिक अगर किसी भाषा में उत्तर देने वाले भारतीय प्रादेशिक भाषा में उत्तर देने वाले अगर 25 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं है तो वो भाषा का उसमें समावेश नहीं किया जाएगा। व्हाई दिस? अब अंग्रेजी में पास होना जरूरी हो गया है और इसके नंबर भी रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। पहले अंग्रेजी जरूरी थी और हिंदी या 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक भाषा में सिर्फ पास होना जरूरी था। यानी अगर आपने अंग्रेजी और हिंदी या मराठी या पंजाबी भाषा ले रखी है तो मेंस की परीक्षा के पेपर तभी जांच किए जाते थे जब आप दोनों भाषाओं में पास होते थे। लेकिन अब क्षेत्रीय भाषा को हटा दिया गया है और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में पास होना और बेहतर नंबर लाना भी जरूरी कर दिया गया है। पैटर्न के बदलाव के बाद ये कहा जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय भाषाएं पीछे छूट जाएंगी और अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ेगा, जिससे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े लोगों को फायदा मिलेगा। यूपीएससी की मेंस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जो विपक्ष में है इसके वो ये कह रहे हैं कि इससे अंग्रेजी पढ़ने वालों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने वाले इससे हतोत्साहित होंगे। ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने ये प्रादेशिक भाषाओं का पर्याय रद्द किया है और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सभी प्रादेशिक भाषाओं के ऊपर ये अन्याय, मराठी के ऊपर जरूर अन्याय है और हमने कल से महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया, हम दिल्ली में भी करेंगे। सभी प्रदेशों में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। ये एक तर्क हो सकता है। यूपीएससी राष्ट्रीय स्तर का इम्तिहान होता है, ये किसी भाषा या प्रांत का इम्तिहान नहीं है। अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, तो वो सीधे सीधे यूपीएससी को लिखे। मई में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है और अक्टूबर में मेंस की परीक्षा होगी। इस राजनीति के बीच कम से कम इतना तो जरूर है कि नुकसान छात्रों का होगा, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा इस साल मई में है।